अगर आपके पास एक यहाँ पे ऑनलाइन वेटिंग वाला टिकट है तो अगर आप इसको खुद से कैंसिल करते हैं या फिर रेलवे के द्वारा इसको ऑटोमेटिकली कैंसिल होने देते हैं तो कौन सी कंडीशन में आपके ऊपर कितने चार्जेस लगाए जाएंगे, आपका जो रिफंड है किसमें जल्दी मिलेगा, रिफंड आपको किसमें ज़्यादा मिलेगा, इससे संबंधित रेलवे के क्या नियम है, बिल्कुल आपको आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। साथ ही आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो भी यहीं से शुरू है। तो यहाँ पे आप इन दोनों ही कंडीशन के कैंसिलेशन चार्जेस के समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि कब आपकी जो ऑनलाइन वेटिंग वाली टिकट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी और कब वो ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी जो ऑनलाइन वेटिंग वाली टिकट है रेलवे में एक ऐसा भी सिनेरियो आता है जब वो ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती है और ना ही उसका रिफंड आपको प्रोसेस किया जाता है। रूल आप समझिएगा कि क्या है। रेलवे ये कहता है कि अगर चार्ट बनने के बाद भी अगर आपका जो पीएनआर है वो पार्शियली कंफर्म रह जाता है, कहने का मतलब आसान भाषा में आपको बताऊं, मान लीजिए कि आपने 4 टिकट को बुक किया हुआ है, कोई 2 टिकट कंफर्म हो गई, कोई 2 टिकट वेटिंग में रह गई, या फिर कोई 3 टिकट कंफर्म हो गई, कोई 1 टिकट वेटिंग में रह गई, तो ऐसी कंडीशन में रेलवे आपकी जो वेटिंग वाली टिकट बच जाती है उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं करता है, ना ही उस टिकट का रेलवे आपको रिफंड प्रोसेस करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप 10 साल भी वेट करते रह जाएंगे तो आपकी उस वेटिंग वाली टिकट का रेलवे रिफंड प्रोसेस नहीं करता है। आप चाहें तो उस वेटिंग वाली टिकट से ट्रेवल भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। भले ही आपकी टिकट ऑनलाइन हो लेकिन आप उस ऑनलाइन वेटिंग टिकट के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक ही है कि सभी टिकट जो है वो एक ही पीएनआर पे बुक होनी चाहिए। अगर आपको इस वेटिंग वाली टिकट का अगर मानते हैं कि रिफंड भी चाहिए तो आपको उसके लिए टीडीआर फाइल करना पड़ेगा। अब हम लोग जंप करते हैं अपने वीडियो के मेन पॉइंट के ऊपर में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप अपनी टिकट को खुद से कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितना चार्ज लगाती है, उसके बाद ऑटोमेटिक कैंसिलेशन के चार्जेस को समझेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक स्लीपर की क्लास की अपनी ऑनलाइन वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगाती है और उसके बाद जो भी आपका बचा हुआ पैसा होता है 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में बैक टू सोर्स अकाउंट, यानी आपने जहां से भी पेमेंट किया होगा आपका पैसा वहीं पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी एक एसी की क्लास की अपनी ऑनलाइन वेटिंग वाली टिकट को अगर कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगाती है और यही 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में बैक टू सोर्स अकाउंट में आपका पैसा पहुंच जाता है। अब यहाँ पे हमारी जो दूसरी बात निकल करके आती है कि आप अपने वेटिंग वाली टिकट को खुद से कैंसिल नहीं कर रहे हैं, रेलवे के द्वारा आप उसको ऑटोमेटिक कैंसिल होने दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में रेलवे आपके ऊपर कितने चार्ज लगाएगी, तो यहाँ पे एक चीज़ का तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो चार्ट बनने के बाद पीएनआर है वो पार्शियली कंफर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ टिकट कंफर्म और कुछ टिकट तो वेटिंग नहीं होनी चाहिए। ये बात मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई है, क्योंकि अगर ऐसा सिनेरियो है तो उस वेटिंग वाली टिकट का तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होगा नहीं। तो अब रेलवे यही कहता है कि अगर आपकी जो टिकट है पूरी की पूरी तरीके से आपका जो पीएनआर एक तरह से कह लीजिए पूरी की पूरी तरीके से फुल्ली वेट लिस्टेड रह जाता है तो जो भी कैंसिलेशन चार्ज आपके मैनुअल टिकट के कैंसिल पे कटते हैं वही चार्ज कटेगा ऑटोमेटिक कट के कैंसिलेशन पर भी। यानी कि आप अपनी स्लीपर की टिकट को भी अगर ऑटोमेटिक कैंसिल होने देंगे वेटिंग वाली तो वहाँ पे 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगेगा। और अगर आपकी कोई भी एक एसी की क्लास की ऑनलाइन वेटिंग वाली टिकट अगर अपने से कैंसिल होती है यानी कि ऑटोमेटिकली कैंसिल होती है तो ऐसी कंडीशन में रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगाएगी और उसके बाद जो भी आपका बचा हुआ पैसा है आपके बैक टू सोर्स अकाउंट में 3 से लेकर 4 दिन के अंदर अंदर रिफंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो टोटल सिनेरियो। अगर आपको उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में। गुड बाय।